हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करेंगे वो रहेगा रोमेनिया और यूक्रेन के बीच में यूएफा यूरोस 2024 का जो मैच होने वाला है, और इस गेम को यहाँ डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे किस तरीके से ये मैच जा सकता है। तो फुटबॉल अरीना मुंचन में आपको 6:30 बजे ये गेम होते दिखेगा। और अगर मैं पॉइंट्स टेबल की बात करूं तो फिलहाल सभी टीमें 0 पे हैं, अभी किसी का कोई मैच नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस मैच के फाइनल अपडेट्स और मेरी फाइनल टीम जो इस समय बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तो मैं डिस्क्लेमर में पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये इस इंडस्ट्री में 5-6 साल इसलिए टिक पाया हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऑनेस्टी लेवल है, और इस समय टीम्स अच्छा नहीं कर रही हैं। तो यहाँ आना इन्फॉर्मेशन के लिए, टीम में जो यहाँ पे आपको 15-20 मिनट समझा दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो वीडियो बस पूरा देख लेना, और बाकी फाइनल अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आपने ज़रूर जुड़ना है। ठीक है, तो अगेन फाइनल अपडेट्स इस मैच के टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक काम नहीं करता, इस तरीके से @ड्रीम चैम्पियंस 4x1 जाके टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों टीमें आपस में लास्ट 2016 में खेली थी, तो अभी हमारे पास कोई रेलेवेंट हेड टू हेड नहीं है। रीसेंट परफॉर्मेंसेस अगर मैं रोमेनिया के देखूं तो लास्ट 2 मैचेस उनका डिफेंसिवली बहुत सॉलिड रहा है। गोल्स कंसीड नहीं किए हैं, 0-0 0-0 का स्कोर लाइन। कुछ बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बड़े क्लब से खेलते हैं इनके पास। ठीक है, हागी, टनासे, मैन ये स्कोर किए हैं रिसेंटली, आप देख सकते हो। अलीबेक, मोरूटैन, ये सारे डिफरेंट स्कोलर्स रहे हैं इनके रीसेंट गेम्स में। मैं बता दूं, रोमेनिया ने अपना ग्रुप लीड किया था ओवर स्विट्ज़रलैंड। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड सेकंड फिनिश किया है, रोमेनिया फर्स्ट फिनिश किया अपने ग्रुप में। तो बहुत डिजर्वेडली ये इधर क्वालिफाई करे हैं। ठीक है, आप इसको फ्लूक नहीं कह सकते हो। स्विट्ज़रलैंड को अगर नीचे रखा है तो मतलब मजाक टीम नहीं है, अच्छा कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड यूक्रेन ने बहुत डिफ़िकल्ट ग्रुप पार करके यहाँ पे क्वालिफाई किया है। ठीक है, इन्होंने इनके ग्रुप में इंग्लैंड और इटली जैसी साइड्स थी, तो उसके बाद इन्होंने बेस्ट 3rd प्लेस फिनिश करके क्वालिफायर्स के थ्रू यहाँ पे किया है। बट उस ग्रुप में भी 3rd फिनिश करना ईजी नहीं था। इन्होंने इंग्लैंड और इटली जैसी टीम्स के साथ ड्रॉ खेला था। तो अगेन यूक्रेन का कैलिबर आप ज़्यादातर जानते हो, ये ज़्यादा अच्छे करते हैं। टिसाई हैनकॉफ, डॉबिक, यरेमचुक, मैटवियंको का असिस्ट, सुडेकॉफ के 2 असिस्ट। ठीक है, अगेन मेलिनोस्की, डोविक, टिसाई हैनकॉफ, सुदेकॉफ, मुद्रिक। ठीक है, ये सारे डिफरेंट प्लेयर्स हैं जो रिसेंटली कंट्रीब्यूट किए हैं। अब अगर मैं दोनों टीम्स के रीसेंट परफॉर्मेंसेस या लाइनअप्स पे चलूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस मैच में आपका फेवरेट रहेगा यूक्रेन। तो हम 7 प्लेयर यूक्रेन के लेंगे, हम 4 प्लेयर रोमेनिया के लेंगे। ठीक है, अब उन 7 की शॉर्टलिस्ट अगर मैं चालू करूं तो देखो, यहाँ से डॉविक पक्का है, ये हमने लेना है। भयानक लालीगा गया है इसका। ठीक है, कौन सी टीम में है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लालीगा में 3rd फिनिश करी है ये टीम। ठीक है, तो उसके लिए ये टॉप स्ट्राइकर था, लगभग गोल्डन बूट इफ नॉट लिया, पता नहीं लिया नहीं लिया, बट गोल्डन बूट के आसपास भी था। बहुत बढ़िया सीजन रहा है इसका। ठीक है, सिमिलरली पीछे से लूनन का भी रहा है, बट लूनन अभी इस टीम में हम यहाँ नीटा लेंगे, लूनन नहीं ले सकते हैं, वीक टीम यहाँ रोमेनिया है। ठीक है, तो यहाँ पे टिसाई हैनकॉफ है। ये दोनों प्लेयर इनकी पूरे क्वालिफायर्स में एक एक पेनल्टी भी लिए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से पेनल्टी टेकर कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से डॉविक रहेगा, बट टिसाई हैनकॉफ भी एक पेनल्टी लिया है, प्लस ये सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर, आई थिंक हाईएस्ट ये था। डॉविक के 2 गोल थे क्वालिफायर्स में, टिसाई हैनकॉफ के 3 गोल थे। ठीक है, इसके बाद आपकी शॉर्टलिस्ट में बनता है मुद्रिक अगेन क्वालिफायर्स में 2 गोल मारा है। ठीक है, अगेन चेल्सी प्लेयर है, अच्छा खेलता है। फॉर यूक्रेन ज़्यादा बेटर खेलता है मैं कहूँगा रादर देन चेल्सी। बट इसके साथ वही इशू है, गोल असिस्ट नहीं आएगा, आपके 10-12 पॉइंट ही बनेंगे। हालांकि मैं इसके टैकल इंटरसेप्शन स्टार्ट्स देख रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे हैं क्वालिफायर्स में, तो एक यूटिलिटी पिक मुद्रिक बन जाता है। इधर से आपके पास सुदेकॉफ है, आपने ऊपर सुदेकॉफ का बहुत ज़्यादा असिस्ट वगैरह देखा है। ठीक है, इसने यूक्रेन के रिसेंट मैचेस में काफ़ी ज़्यादा असिस्ट डाले हैं। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दूँ तो आप यहाँ सुदेकॉफ के 2 असिस्ट, फिर इधर सुदेकॉफ का गोल, यहाँ पे 2 असिस्ट फिर आ रहे हैं। तो रीसेंट फॉर्म ना इस बंदे का बहुत अच्छा है। तो
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अब शार्पनेंको, स्टेपानेंको ये टैकलर इंटरसेप्टर्स हैं, ज़्यादातर वही काम करते हैं। स्टेपानेंको खासकर, ये तो बहुत तगड़ा टैकलर इंटरसेप्टर है, इसने क्वालिफायर्स में यूक्रेन के सबसे ज़्यादा टैकल इंटरसेप्शंस किए थे। बट इस समय ये इस टाइप ऑफ गेम है जहाँ पे मुझे गोल और असिस्ट वाले बंदे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, इसीलिए मैं प्रॉबेबली यहाँ पे अभी स्टेपानेंको और शार्पनेंको और पीछे से लूनिन टोटली क्रॉस आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास पीछे से 4 हैं जिसमें जिनचेंको आपका मिडफील्ड में दिया हुआ है, तो ये तो आई थिंक आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मस्ट पिक है क्योंकि कॉमन नेम है, ऐसे कॉमन नेम को आप नहीं छोड़ सकते हो, इसके बिना नहीं खेलोगे। ठीक है, इधर से मैटवियंको, ज़ैबरनी, कोनोप्लिया 3 डिफेंडर्स हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप तीनों लोगे, यूक्रेन के 3 डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट हैं और सबसे बढ़िया बात है कि तीनों आपको टैकल इंटरसेप्शन के भी ठीक ठाक पॉइंट्स दे देते हैं। कोनोप्लिया का सेकंड लार्जेस्ट है। इनका अभी एक प्लेयर है मिकोलेंको, वो आपको एवर्टन की तरफ से खेलते दिखा है, वो थोड़ा सा इंजरीड आउट है, वो खेलेगा तो 4 डिफेंडर होंगे, फिर थोड़ी सी हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, बट अभी के लिए क्या है, ये पीछे के 4 शॉर्टलिस्ट में हैं और सुदेकॉफ का रीसेंट फॉर्म देखते हुए मैं इधर 4 कहूँगा। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं आपको कहने वाला हूँ कि आप मुद्रिक और सुदेकॉफ इनमें से एक पिक करना, बाकी 7-6 प्लेयर आपने लेने ही लेने हैं। ठीक है, इन दोनों में से जो भी एक, अगर ये आपको लग रहा है मुद्रिक गोल नहीं करेगा या असिस्ट नहीं करेगा, आप सुदेकॉफ के लिए साथ जा सकते हो। सुदेकॉफ थोड़ा सा डिफेंसिव काम भी आपको करेगा, बट वही कॉन्सेप्ट यहाँ रहने वाला है। ठीक है, आपका जो 7वां प्लेयर है वो इन दोनों में से एक होना चाहिए। सेम बात इधर से रोमेनिया की करेंगे, तो रोमेनिया के जो आगे के प्लेयर्स हैं इनका इसमें रिसेंट फॉर्म मैन का अच्छा है, इसने रिसेंटली 1 गोल 1 असिस्ट किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन करूंगा। इनका क्वालिफायर्स में सबसे ज़्यादा गोल मारने वाला प्लेयर था स्टैंच्यू, आपकी टीम में ये होना ही चाहिए, इसमें किसी भी तरीका का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा आर मैरिन, ये भी आपकी टीम में होना ही चाहिए, इसने क्वालिफायर्स में इनकी जो इकलौती पेनल्टी मिली थी वो ली थी, तो मेरे हिसाब से आर मैरिन जो एम्पोली की तरफ से भी आपको सीरिया में आप इसको अक्सर मैचेस में लेते होगे, आपको वहाँ खेलते हुए दिखता है, ये दोनों प्लेयर्स और तीसरा नीटा, तो 3 प्लेयर कहीं ना कहीं रोमेनिया के पक्के हैं। 3 इधर से, 6 इधर से आपके पक्के हैं, 7वें इधर का ये वाला कॉल लेना है। और इधर अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, इस समय क्या हो रहा है कि ये वाली पोजीशन का प्लेयर या तो गोल कर रहा है या बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। ठीक है, तो मैं सेम कहूँगा, इसके ड्रैगूस के कोई स्टैटिस्टिक्स अच्छे नहीं है, इसने हालांकि 3 ही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, 3 स्टार्ट में इसने एक भी गोल नहीं मारा है क्वालिफायर्स में। ड्रैगूस की तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जगह पे यहाँ पे मे भी एक अलीबेक करके बंदा है, वो भी खेलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बट ये वाली पोजीशन में मेंशन ज़रूर करूँगा क्योंकि अभी तक जितना हमने यूरोज में देखा है इस पोजीशन से गोल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ड्रैगूस करूँगा, नहीं तो मैं पीछे से यहाँ पे ड्रैगूस इनके साथ जाऊँगा। अब इसके साथ मैं क्यों जा रहा हूँ, मैंने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया है कि जो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, जो बहुत नोन नाम्स हैं, बड़े क्लब्स के खेलते हैं, उनके पास बॉल्स, ये टीमें ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कल भी हमने आई थिंक सेकेंड लास्ट मैच में देखा था और इवन लास्ट मैच में भी पाव्लोविच हमने देखा है। तो आई थिंक ये वाले प्लेयर्स जो है ना, आगे जाके इंटरसेप्ट कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं और बॉल भी इन्हीं के थ्रू ज़्यादा खिला रही हैं क्योंकि ये बड़े क्लब्स के खेलते हैं। तो अपने आप हो जाता है जब आपकी टीम में कोई बड़ा प्लेयर होता है, जैसे मेसी या रोनाल्डो हो, तो आप उन्हीं को पास करने की कोशिश करते हो, वैसे इनके मेसी रोनाल्डो काइंड ऑफ ये है। तो ड्रैगूसन खेलता है टॉटनम की तरफ से, इसलिए वहाँ पे भी टैकल इंटरसेप्शन स्टैट्स इसके अच्छे होते हैं, तो मैं इसको यहाँ रिकमेंड करूँगा। तो अगेन लास्ट प्लेयर मैं कहूँगा ड्रैगूसन या ड्रैगूस, आप इनमें जाओगे। अगर ड्रैगूस की जगह पे यहाँ पे खेलता है हमारा अलीबेक, तो हम अलीबेक को कंसिडर करेंगे। ठीक है, कहने का मोटा मोटा नंबर 9 ज़रूरी है। अब देखोगे मैंने मुद्रिक लिया है, ठीक है, मैंने डॉविक लिया है, मैंने टेसाय हैंडकॉफ लिया है, यानी मैंने यूक्रेन का अटैक पूरी तरीके से लोड किया है अलॉन्ग विद जिनचेंको, और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी जो उनके 2 टॉप गोल स्कोरर्स रहे हैं क्वालिफायर्स में, उनको दे दिया है। ठीक है, आर मरीन पेनल्टी टेकर है, ये आपको एम्पोली की तरफ से भी खेलते हुए दिखा है। स्टैंचू इनका टॉप गोल स्कोरर है। यहाँ से मेरे पास ड्रैगूसन है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आगे से 3 स्ट्राइकर ले लिए हैं, तो मेरे को एक डिफेंडर ही लेना पड़ रहा है, तो मेरा सीधा चॉइस ये ड्रैगूसन है। बट अगर आप मुद्रिक की जगह पे भाई पीछे डाल रहे हो किसको, सुडेकॉफ को, तो आप ड्रैगूसन की जगह पे
यहाँ से इनका नंबर 9 ले सकते हो। ठीक है, ये एक चेंज आप यहाँ कर सकते हो। मैं दोनों पोजीशन हाईलाइट कर दूँ। ठीक है, ड्रैगुसन ये हो गया और यहाँ से मुड्रिक ये हो गया। ये दो पोजीशंस पे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये रहा मैच एनालिसिस। बाकी फाइनल अपडेट्स इस मैच के आपको दोस्त मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा आपको एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल लगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।